और हमारे सफाई कर्मचारी संघ के जो जिले के महामंत्री हैं, हमारे बहुत पुराने साथी किसान भाई, उनका भी, और लोधी जी जो इस ब्लॉक को देख रहे हैं, दिनेश लोधी जी, उनका विशेष शुक्रिया कि सुबह से आप इंतजार कर रहे थे अपने साथियों के साथ इस यात्रा का स्वागत करने के लिए, और समस्त जो हमारे प्रेसिडेंट जी के साथी सबका धन्यवाद। 2-3 विषय हैं जिन पर आपसे बात करूंगा। सफाई कर्मचारी संघ की अगर मैं बात करूं, यही एक ऐसा कर्मचारी वर्ग है जो 100% एनपीएस में है। सही है, क्योंकि आपकी भर्ती कब हुई थी? 8-9 में, और नीड पेंशन आ गया था 2005 में, और में तो आधा आधा है, कहीं कम है, कहीं ओपीएस वाला, कहीं एनपीएस वाला, लेकिन पूरे प्रदेश का एक संघ है, एक विभाग ऐसा है जो 100% एनपीएस में, और वो भी सबसे, अगर हम कहें बुरा न माने तो सबसे कमजोर तक का सरकारी सिस्टम के हिसाब से, सबसे कम वेतनमान, सबसे ज्यादा ग्रामीण एरिया में उनका योगदान, वेतन भी कम, काम भी ज्यादा, और बुढ़ापे में लाठी का सहारा भी नहीं। अगर सफाई कर्मचारी हमारा है और उसका वेतन जो है, हमको नहीं लगता है कि उसका वेतन इस महंगाई के दौर में बच पा रहा होगा। घर का खर्चा चल जाए, यही बड़ी बात। गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं बोला? इस महंगाई के दौर में जो वेतन आ रहा, उससे खर्चा चल जाए, यही बड़ी बात। बच्चों को आगे भविष्य हम क्या दे पाएंगे, हम कुछ बचा पाएंगे अपने बुढ़ापे के लिए, वो संभव। एक सहारा था जो ओल्ड पेंशन, कि चलो भाई हमने 30 साल 35 साल विभाग को, हमने सरकार को सेवाएं दी, तो कम से कम बुढ़ापे में जाएंगे तो हमारे लास्ट वेतन का 50% ओपीएस मिलती थी। मान लीजिए आप रिटायर हुए, आपका 50,000 वेतन रहा, जब रिटायर होंगे तो आपको कितना ओपीएस मिलेगी? 25,000। तो चलो ठीक है, बहुत तो ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम हम अपने दवा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ तो करने की स्थिति में रहेंगे, या अपने करने के लिए 25,000 मिलेगा। आज कितना मिल रहा है? 2200 रुपए, 1200 रुपए, 800 रुपए। अब सोचो, आप अगर रिटायर हो जाए और आपकी तनख्वाह 40,000 रुपए है और अगले महीने से आए 800 रुपए, कैसे जी पाएंगे? संभव है? 800 रुपए में कौन आदमी जी पाएगा? उस जमाने की सरकारें थी, उसने कहा नहीं, सरकारी कर्मचारी है आप, है मेरी जिम्मेदारी है आपके बुढ़ापे को सुरक्षित रखना, तो ओल्ड पेंशन देते थे। ओल्ड पेंशन से हमारा जीवन यापन आराम से होता था। देखिए आज एनपीएस के तहत सबका भविष्य खराब हो गया। इधर वेतन भी कम, काम भी ज्यादा, बुढ़ापे की चिंता में आदमी जवानी में बुढ़ा जा रहा है। सही है नहीं सही? हम कोई गलत बात नहीं बोल रहे। अब ऐसे हाल, चलो भाई कोई डिग्री कॉलेज में है, उसका 2 लाख वेतन है, तो चलो 1 लाख में काम चला रहा है, 1 लाख अपना कहीं कहीं लगा रहा है, उसको सेव कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन हमारा सफाई कर्मचारी तो चाह के भी 10 रुपए नहीं बचाने की स्थिति। अगर सबसे ज्यादा ओल्ड पेंशन किसी को जरूरत है तो आप सबको जरूरत सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारे पास और कोई सहारा, कोई बिजनेस, कोई लंबी चौड़ी खेती नहीं है। एक आध लोग हो सकते, आपको आज मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन अधिकांश लोग है कि हैंड टू माउथ, आज कमाना और खाना, आज कल पर कुछ नहीं। इसीलिए इस आंदोलन में सबसे ज्यादा आपको भागीदारी निभाना चाहिए। जब भी अटेवा की लड़ाई हो, उसमें आपको बिना किसी लांग लपेट के, और आपको इधर उधर कोई कहे ऐसा नहीं वैसा नहीं, आपको अपना दिमाग लगाना। हमारे यहाँ का पढ़ा लिखा आदमी, किसी ने बता दिया, किसी ने कह दिया, अरे अपना दिमाग लगाइए। ओल्ड पेंशन आपको चाहिए तो लड़ाई कौन लड़ेगा? दूसरे देश वाले आएंगे कि भाई वहां सफाई कर्मचारी पेंशन नहीं, चलो हम लोग श्रीलंका वाले चलते, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। आपकी लड़ाई है ना, आपको लड़ना है। चलो कोई नहीं लड़ रहा है, अगर अटेवा सड़कों पर खड़ा होकर लड़ रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है, हम नहीं बोल पा रहे, हम नहीं लड़ पा रहे, तो कम से कम 7 तो खड़े हो जाए, 7 तो खड़े हो जाए। इस दौर में जब तमाम संगठन बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और इतनी भीषण गर्मी है, उस गर्मी में भी अटेवा आपके लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा।
इस जून के महीने में भी आपकी लड़ाई हो, जब चारों तरफ शांति है तो डुगडुगी बजा रहा है कि नहीं मेरे बुढ़ापे की लाठी पर ध्यान दिया जाए। इसको थोड़ा सा भाई साहब रोके रहिए, क्योंकि ये नहीं मिले काम चल जाएगा, लेकिन बुढ़ापा नहीं पेंशन मिले बुढ़ापा खराब हो जाएगा। इसके बिना काम चल जाएगा ना। अब ऐसा नहीं कि बात नहीं मिलेगा, आप सोचे थोड़ा को दिखाई पड़ा वो भी गया है ना। तो इस लड़ाई में आप साथ दीजिए और हमेशा आपने साथ दिया है, चाहे हमारी लखनऊ की रैली हो, चाहे दिल्ली की लखनऊ हो, चाहे दिल्ली की हो, सब में आप सबने बड़ी भागीदारी, आपके नेतृत्व में तो बहुत बड़ी संख्या दिल्ली गई थी। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और बड़े खुले मन मीटिंग में भी आएंगे रहेंगे, लेकिन बिल्कुल पर्दे के पीछे रहेंगे। अभी भी सब मैं देख रहा था, सब लोग माला फूल लेके पहनते, ये दूर खड़े अपना देख रहे हैं कि चलो भाई सब लोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे साथी आगे रहे। ये अच्छी भावना है, एक लीडर की अच्छी भावना है कि हम अपने साथियों को आगे चलें। दूसरा, हम सब नौकरियों में आ गए हैं, नौकरी मिल गई है, छोटी बड़ी जो भी है। हमारे आपके बच्चे अगर निजीकरण होता रहा तो नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी संस्थान बिक जाएंगे, सरकारी विभाग नहीं रहेंगे, तो हम जैसे गरीब मजदूर घर के बेटे नौकरियों में नहीं आ पाएंगे। हम आप आ गए, हमारे आपके बच्चे नहीं आ पाएंगे। क्या सरकारी संस्थान खत्म हो जाना अच्छा है? नहीं। आप हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये सिस्टम क्या है? सरकारी, किसी प्राइवेट के यहाँ उसके ड्राइंग रूम जाके बैठ जाइए, बैठने देगा? तो कहाँ चले आओ, बेमतलब गंदा हो जाएगा हमारा, क्योंकि वो उसका प्राइवेट है। सरकारी स्कूल है, अस्पताल है, कार्यालय है, आपका है, क्योंकि आप उसके टैक्स पेयर से बना हुआ है। आप जा कह सकते क्यों नहीं हम आएंगे, लेकिन किसी का प्राइवेट चीजें हों उसमें आप कैसे कह सकते हैं? इस तरह से सरकारी जो विभाग है वो निजीकरण हो रहे हैं, इसके खिलाफ अटेवा बोल रहा है। कितने लोग सहमत है कि निजीकरण मुर्दाबाद? कितने लोग सहमत है? क्यों सहमत है? ध्यान रखना, अगर निजीकरण खिलाफ आप नहीं लड़ेंगे तो आपको बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा, और आप बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो। तो निजीकरण के खिलाफ है ना सब लोग। सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी सिस्टम, सरकारी चीजें जितना मजबूत होंगी उतना निम्न और मध्य वर्ग मजबूत होगा। आप अस्पताल जाते, 1 रुपए का पर्चा बनाते, MBBS टॉपर डॉक्टर वहां बैठ के आपको देखता है। आप किसी गांव के प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, अगर मरा से मरा भी डॉक्टर होगा 200 रुपए फीस होगी, है नहीं है? 200 रुपए कम से कम गांव की बात बता रहा हूँ। शहरों में तो उसकी अलग ही कहानी है, 500 1000 रुपए छूने भर का। तो अगर सरकारी अस्पताल नहीं तो हम जैसे लोग कहाँ दवा करा पाएंगे? सरकारी स्कूल नहीं रहेंगे तो हम अपने बच्चे को कहाँ पढ़ा पाएंगे? ये प्राइमरी के तमाम हमारे साथी हैं, स्कूलों में शिक्षा दे रहे हैं। अगर स्कूल सरकारी खत्म तो इनकी नौकरी खत्म होगी। आपको बहुत अच्छा लग सकता है कि अरे मास्टर साहब नौकरी चली गई। अरे मास्टर साहब की चली जाएगी, आपके बच्चे की शिक्षा चली जाएगी और भविष्य खत्म हो जाएगा। तो प्राइमरी स्कूल भी बताना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं पूरे विश्वास से करता हूँ, मैं भी गाँव से हूँ, मेरे पिता किसान, हम भी उसी प्राइमरी स्कूल पढ़े, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी स्कूलिंग प्राइमरी स्कूल से हुई होगी। को प्राइमरी पढ़ा क्या? SKD में, LPS में, DPS में कोई पढ़ा है क्या? कहाँ से पढ़ के आए? उसी प्राइमरी स्कूल। और उसी प्राइमरी स्कूल को अगर खत्म कर दिया जाए, मर्जर कर दिया जाए, स्कूल बंद कर दिया जाए और हम ताली बजाए, हाँ बहुत अच्छा हुआ मास्टर साहब नौकरी चली जाएगी, हम भी समझ नहीं पा रहे। इसका मतलब हम समझ नहीं पा रहे। स्कूल बंद होने का मतलब गरीब आदमी का बंद भविष्य। तो बचना चाहिए नहीं बचना चाहिए? उसी के खिलाफ हमने जन जागरण शुरू किया। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, OPS, इन्हीं को लेकर के हम लगातार 7वां दिन है। आपको यहाँ 1 घंटा हो सकता है इंतजार करना पड़ा होगा, भारी होगा, लेकिन आप सोचो हम सब लोग 7 दिनों से घर से सुबह से शाम लगातार, और जिनको इस यात्रा को नहीं समझ में आ रहा, एक आदमी हमारे साथ चल के देखे कि यात्रा कितना कष्टदायी होती है। कभी खाना मिला, कभी नहीं मिला, कभी मिला रखा हुआ समय नहीं मिला, कभी टाइम पे नहीं मिला, फिर भी हम लोग चले जा रहे हैं कि भाई जागो जागो, सब लोग आवाज लगाओ, सरकारी व्यवस्था को बचाओ, नहीं तो हम सबका भविष्य खत्म हो जाएगा। तो लड़ाई सही है।
जन जागरण यात्रा होनी चाहिए। शिक्षा को हम बात देखते हैं। प्राइवेट स्कूलों में जाइए, फीस कितनी है? मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन प्राइवेट स्कूल चले, लेकिन जो शिक्षा में व्यापार जुड़ गया है, फीस की बेतहाशा वृद्धि हो गई, उसके खिलाफ हम उसके खिलाफ। आप अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल पढ़ाइए, 1000 रुपए से कम फीस नहीं, एजीकेजी और 1-2 में। प्राइमरी में क्या पैसा फीस है? क्या पैसा फीस है? और मजे की बात एक और चीज आज हम क्लियर कर दूं, जो प्राइमरी में टीचर है वो योग्य है। प्राइवेट में जानते हैं, घूम रहा था, कल क्या कर रहे हैं सर, कोई काम नहीं, क्या स्कूल पढ़ाओ, कल क्या डिग्री कर इंटर, कल पढ़ाओ, कोई बात। इंटर वाला अच्छा हो गया है क्योंकि वह टीप टाप हो रहा है, और यहाँ सिलेक्शन रेट से परीक्षा पास करके, मतलब लाखों में कुछ पद निकलते हैं, उस लाखों में चयनित होकर आता है, वो अयोग्य हो गया और सबने बता दिया, हमने मान लिया। सोचो आप, मतलब जो शख्स योग्य है वो पढ़ाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, उसके यहाँ टीप टाप नहीं है क्योंकि व्यवस्था नहीं है, कहीं पानी आपको नहीं मिलेगा, कहीं हो सकता पंखा न मिले, वहां मिलेगा, लेकिन वहां इंटर पास वाला आएगा और हम उसको मान लीजिए बहुत योग्य है वो। तो आप समझिए शिक्षा जिस तरह महंगी हो रही है, मैं तो आने वाले समय में इसको देख रहा हूँ। अगर जिस तरह साजिश चली, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए और प्राइवेटों की फीस बढ़ती जाएगी, हमारे आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। गलत तो नहीं कर रहा? तो ये लड़ाई, ये जन जागरण यात्रा ठीक है नहीं ठीक? यही बात मैं लोगों को दौड़ दौड़ के पहुंच के बता रहा हूँ कि भैया इसको जानो, इसके खिलाफ खड़े हो। अच्छा, हम लोग कम आय वाले लोग हैं, गांव गिराव से हैं, किसान मजदूर के हैं, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही। एक हीरो बीमार हो जाता है तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इकट्ठी हो जाता है, यहाँ तमाम मजदूर पुलों में दब के मर जाते हैं, उनके लिए नहीं आता। क्यों? गरीब है, मर गए, मच्छर है। सोचो संवेदनाएं किस लेवल तक पहुंच गई। मतलब एक सफाई कर्मचारी के साथ कोई दुख दर्द हो जाए कोई बात नहीं, सामान्य सी बात है। एक आदमी खरोच आ जाए, छींक आ जाए तो तमाम सेलिब्रिटी को चूट आने लगता है, भाई सबको जुकाम आ गया, मेरी संवेदना है वो स्वस्थ हो जाए। सोचो समाज का कहां लेवल चला जा रहा है। इस लड़ाई को कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? बुखार आपको, दवा कौन खाएगा? बीमारी आपको है, इलाज कौन कराएगा? और हम क्या सोचते, कोई आएगा लड़ेगा, हम क्यों बोले, और हम बोले तो ऐसा और फांसी हो जाए। तो हम भी तो बोल रहे हैं, हम भी तो उसी सिस्टम में है, हम भी तो रोजगार हैं। और ध्यान रखना, वर्तमान जो नीति है, बारी बारी से सबकी बारी, सबकी बारी आएगी। अब टीटी आया, प्राइमरी टीचर हैरान, बाकी विभाग वाले खुश हैं, अरे हमसे क्या मतलब टीटी, आज यहाँ दिया जाए, कल आपका लिया जाए। सफाई कर्मचारी आप बन गए, कल फिर से टेस्ट दीजिए, इसमें कि आप ठीक से सफाई कर लेते नहीं कि इसका टेस्ट दीजिए। अब चलो फिर से टेस्ट दो, तो भाई नेताजी कितनी बार टेस्ट लेते देते हैं। अगर प्राइमरी का टीचर 20 साल बाद अयोग्य हो गया, तो फिर जिन्होंने आदेश दिया तो बिना परीक्षा के जज साहब पहुंचे हैं, जज की कोई परीक्षा नहीं होती। मैं पढ़ा लिखा आदमी बता रहा हूँ आपको, अनपढ़ नहीं हूँ। कोलिजियम सिस्टम में बेटा जज, उसका नाती जज, उसका अपनी नाती जज, उसका ऐसे चलेगा। और आपके यहाँ सफाई कर्मचारी आप हैं, आपके बेटे गारंटी सफाई कर्मचारी बनेगा? नहीं बनेगा, जबकि सबसे छोटी नौकरी है। और वहाँ जज साहब का बेटा जज, साहब का बेटा जज, जज जज सब जज, घर में 4 लोग जज हैं, परीक्षा को नहीं पास किए हैं। अब कह रहे मास्टर को जांच कराओ, ये ठीक से पढ़ा रहा नहीं है, और नहीं पढ़ा बाहर कर दो इसको। ये सिस्टम को यही नहीं आया है, ये सब जगह आएगा। एक पुलिस वाले मिले इस यात्रा में हमारे, हम कहे भाई सब टीटी खिलाफ हमारे, अरे नहीं अध्यापक है यार, पढ़ा लिखा तो परीक्षा देने इसको भाग रहा। हम कहे हाँ भाई साहब कितनी दिन नौकरी हो गई? 28 साल हो गई। हम कहे जितनी रेस आपने पुलिस की लगाई थी, अब फिर से लगवाना है, तो निकली निकली। हम कहे आधा दौड़ लेना, बताना हाथ नहीं हो जाए, मर जाओगे आप। और मास्टर के बाद अगला कदम पुलिस का है, नहीं तो बहुत खतरनाक है। जब अपने की बात आई तो खतरनाक हो गया। हमसे दौड़ नहीं पाओगे, 500 मीटर नहीं दौड़ पाओगे, तो दिन निकली है। लेकिन उस समय 18 साल की उम्र थी, नौकरी में चाहत थी, प्रयास कर रहे थे, 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ जाते। आज आदमी 56 साल की उम्र में दरोगा है,
मुझे 1 किलोमीटर डर पड़ेगा क्या? यही चीज सब विभाग में लाएंगे। अभी टेस्ट कर रहे हैं, क्यों? पहले इनको किनारे करें, जब ये कि अच्छा तो ये सरकार बहुत चालाक है, सबसे बड़े पर अटैक करती है, तो प्राइमरी संख्या सबसे ज्यादा है, तो कहा पहले इसको गिरा लो, बाकी तो सब छोटे छोटे हैं, उनको गिराने में क्या दिक्कत है? तो प्राइमरी के टीटी खिलाफ है, तो क्या आप भी साथ में है? ये गलत है नहीं है? तो सबको बोलना है। दूसरा, आप सब ये कह लेंगे यहाँ स्नातक कितने लोग हैं? जो ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएट है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ये आपको